तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल्स। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो। सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, वैसे जो फिनोल्स होते हैं बच्चों, अगर प्योर फिनोल्स होंगे तो वे तो कलरलेस लिक्विड या फिर सॉलिड होंगे। लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो गया है ना, इनका कलर रेडिश ब्राउन हो जा। ठीक है, तो प्योर फिनोल्स क्या होंगे बच्चों? कलरलेस। जो प्योर फिनोल्स होते हैं वे होंगे कलरलेस। ठीक है, या तो वो लिक्विड्स होंगे या फिर वे सॉलिड्स होंगे। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन होने की वजह से फिनोल कैसा कलर हो जाए इनका? रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन कलर इनका कब हो जाएगा? जब ये क्या होंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखियो, फिजिकल स्टेट में कलर या फिर इनकी स्मेल, जो प्योर फिनोल्स होंगे वो तो कलरलेस लिक्विड या फिर सॉलिड होते हैं, लेकिन ये ऑक्सीडाइज होकर कैसा कलर हो जाए? कोई भी चीज लंबे टाइम तक रखी जा तो उसका कलर यानी ऑक्सीडेशन हो जाए उसका। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो रेडिश ब्राउन इसका कलर हो जाएगा। सभी बच्चे नोट कर लें। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड वन है बॉइलिंग पॉइंट। देखो, हमने आपको बताया था कि जो अल्कोहल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है। इसी तरीके से जो फिनोल है उसके बीच भी कैसा बॉन्ड पाया जाए? आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाए। इसी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। ठीक है, तो लिखना चाहो लिख लो, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फिनोल आर ऑल्सो मच हाइयर देन द कोरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलोएरिन्स। ठीक है, जो कोरस्पॉन्डिंग जैसे बेंजीन होगी या फिर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन है, या उनके मुकाबले अगर देखा जा C6H6 हो गया, 353 केल्विन के आसपास होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या होगा बच्चों इसका? आप देख लो, इसमें क्लोरीन आ गई तो 405 केल्विन हो जाएगा। इसी तरीके से C6H5Br ब्रोमोबेंजीन, इसका होता है 439 केल्विन। ठीक है, और C6H5OH इसका होगा 450 केल्विन। तो आप देख रहे, अगर हम कंपेयर करें बेंजीन यानी हाइड्रोकार्बन्स, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, या फिर हेलो हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिसमें एरोमेटिक रिंग के साथ क्या अटैच हो, क्लोरो, ब्रोमो या फिर हाइड्रो, इस तरीके से कुछ भी, तो उनके रिलेटिवली जो फिनोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, ड्यू टू द रीजन दैट फिनोल्स लाइक एल्कोहल फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जो फिनोल्स होते हैं वो भी क्या फॉर्म करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, किस तरीके से मैं आपको अभी बना के दिखाता हूं। तो आप यहां देख रहे, ठीक है, इस तरीके से क्या फॉर्म करते चले जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल इसी तरीके से आपस में क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, ये इधर बना।
तो ये पूरा इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहे। उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का तो आपको पता ही है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। तो इस तरीके से आपस में बाइंड हो जाएगी, ठीक है। इसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या हो गए, बाइंड हो गए। तो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये जो कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है बच्चों, उनके मुकाबले इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। थर्ड वन है सोलिबिलिटी। थर्ड वन है सोलिबिलिटी, ठीक है, यानी इनकी घुलन शक्ति। ये हमने आपको बता रखा कई बार कि वाटर के साथ कोई चीज कैसे डिजोल्व होगी और क्यों घुलेगी, उसका मेन रीजन होता है या तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है या वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर सकती है। तो क्योंकि हमने बताया ये हाइड्रोजन बॉन्ड OH ग्रुप की वजह से बना सके, तो इसी वजह से वाटर में क्या होंगे, सोलेबल होंगे। लिखो, फिनोल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर एंड हेंस शुड बी सोलेबल इन वाटर, but the solubility of phenols in water is much lower than that of alcohols because of the larger hydrocarbon part present in their molecules. Phenols are also soluble organic solvents such as ether, ठीक है, बेंजीन एक्सेट्रा। तो जैसे हमने आपको बताया अभी, सोलिबिलिटी अगर देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, वाटर के साथ, वाटर के साथ जो वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इसी वजह से क्या होगा, सोलेबल होगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसी तरीके से कि इस तरीके से वाटर के अंदर सोलेबल होगा। फिनोल लिखो या C6H5 लिख लो, मर्जी आपकी। तो आप देख रहे सभी बच्चे कि किस तरीके से ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा वाटर के साथ, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड जब फॉर्म हो रहा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सोलेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि जो सोलिबिलिटी होती है फिनोल की, वो अल्कोहल के मुकाबले अगर C2H5OH है यहाँ पे, तो उसके रिलेटिवली लोअर होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो लॉन्ग हो जा, काफी बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन हो जा, जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, यानी वाटर से दूर भाग गया। तो अगर आप अल्कोहल से इसकी कंपेयर करोगे तो इसकी सोलिबिलिटी लेस होती है वाटर के अंदर, ठीक है। और जैसे हमने कहा कि ये ऑर्गेनिक सोलवेंट जैसे बेंजीन, टोल्यूइन, ईथर एक्सेट्रा में भी क्या होते हैं, सोलेबल होते हैं,